नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कहानी सुनाओ में। ये कहानी उस समय की है जब देवता अपने भक्तों की परीक्षा लिया करते थे। ये कहानी है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की। राजा हरिश्चंद्र सूर्यवंशी कुल के एक महान राजा थे। इस कहानी को शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि राजा हरिश्चंद्र कौन थे और उनका इतिहास क्या है। सूर्यवंशी कुल के राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के एक प्रतापी राजा थे। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी रानी तारामती थी और इनके पुत्र का नाम रोहितास था। तो चलिए अब शुरू करते हैं राजा हरिश्चंद्र की कहानी को। एक रात की बात है, जब राजा हरिश्चंद्र सो रहे थे तो उन्होंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्होंने अपने राज को किसी एक ब्राह्मण को दान कर दिया। जब सुबह राजा हरिश्चंद्र की आंख खुली तो स्वप्न की बातों को भूल गए। अपने रोजाना के काम को निपटाकर जब राजा अपने दरबार में गए, तब उस दिन उनसे मिलने 1100 ब्राह्मणों के साथ महर्षि विश्वामित्र वहां आ गए। महर्षि विश्वामित्र का राजा ने आदर सत्कार किया और पैर धोकर उनका स्वागत किया। इन ब्राह्मणों को देखकर राजा हरिश्चंद्र को स्वप्न की बात याद आ गई और मर्यादा को रखने के लिए उन्होंने विश्वामित्र से अनुरोध किया कि आप मेरे महल को दान में स्वीकार करेंगे। महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र की यह बात सुनकर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बाद में राजा हरिश्चंद्र ने सभी ब्राह्मणों को भोजन करवाया। भोजन के बाद दक्षिणा देने लगे। उस वक्त महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को रोका और कहा, इस राज संपत्ति में अब आपका कोई अधिकार नहीं है। आप पहले ही इस राज को हमें दान कर चुके हो। ये बातें कहकर विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र, रानी तारामती और रोहितास के शरीर के आभूषण नीचे उतरवा दिए और दक्षिणा की मांग करने लगे। तब राजा हरिश्चंद्र ने निवेदन किया कि मैं पहले ही आपको अपना राज और सब कुछ दे चुका हूँ, अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सब सुनकर विश्वामित्र ने कहा कि आपने जो राज और महल हमें समर्पित किया है वो तो एक दान है। हमने आपके यहाँ भोजन किया है, उसकी दक्षिणा अलग से चाहिए। यहाँ हमने 1100 ब्राह्मणों ने भोजन किया है, कम से कम एक एक स्वर्ण मुद्राएं आपको देनी चाहिए, अन्यथा आप पाप के भागीदार बनोगे। यह सब सुनकर राजा हरिश्चंद्र संकट में पड़ गए। फिर राजा ने यह बात स्वीकार की और इसके लिए 1 महीने का समय मांगा। विश्वामित्र ने फिर तीनों राजा हरिश्चंद्र, तारामती और रोहितास को अयोध्या नगरी में न रहकर काम करने को कहा। विश्वामित्र द्वारा अयोध्या नगरी से बाहर भेज दिए जाने के बाद हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ शिव नगरी काशी पहुंच गए। काशी में पहुंचने के बाद हरिश्चंद्र ने काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कहीं पर भी कोई काम नहीं मिला। अब वो महीने का आखिरी दिन आ चुका था, जिस दिन विश्वामित्र को ऋण चुकाना था। राजा हरिश्चंद्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था। राजा हरिश्चंद्र गंगा घाट पर जाकर बैठ गए। वहां गंगा माँ से प्रार्थना की कि अगर मैंने अपने जीवन में सत्य धर्म को निभाया है तो आज मेरे धर्म की रक्षा करना माँ। रानी तारामती राजा हरिश्चंद्र के पास जाती है और कहती है, आप मुझे बेच दो और दक्षिणा चुका दो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि एक पति होते हुए मेरा धर्म है तुम्हारी रक्षा करना। मैं तुम्हें बेचकर अपने पति धर्म को नष्ट नहीं कर सकता। रानी तारामती ने अपने पति के धर्म की रक्षा करने के लिए खुद को बेचने का निश्चय किया और काशी के बाजार में चली गई। रानी तारामती ने आवाज लगाई कि कोई ऐसा है क्या जो मुझे खरीद सकता है। तब तब वहीं मौजूद एक पंडित वहां आए। पंडित ने बोला कि मैं खरीद सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे घर में मेरी पत्नी बीमार रहती है, मेरी पूजा की तैयारी और मेरी पत्नी की सेवा करनी पड़ेगी। रानी तारामती ने हाँ भर दी और 500 स्वर्ण मुद्राएं अपनी कीमत मांग ली। पंडित ने 500 स्वर्ण मुद्राएं तारामती को दे दी। रानी तारामती राजा हरिश्चंद्र के पास जाती है और वो 500 स्वर्ण मुद्राएं अपने पति के चरणों में समर्पित कर देती है और कहती है कि मैंने अपनी पत्नी धर्म को पूरा किया है, कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। अब मैं दासी बन गई हूँ, इसलिए मैं आपसे दूर जा रही हूँ। इतने में ही वह पंडित तारामती के बालों को पकड़कर घसीटते हुए लेकर चलने लगा। यह सब हरिश्चंद्र से देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया। वह रानी जिसके पास सैकड़ों दासियां रहती थी, जिसके लिए फूल उठाना भी बहुत भारी काम था, जो आज वह किसी और के घर जाकर दासी बनकर काम करेगी। रोहितास ने अपनी माँ को दूर जाता देख वह दौड़कर माँ से लिपट गया। पंडित ने उसे दूर हटने के लिए कहा। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि एक बच्चे को उसकी माँ से दूर मत करो, आप इसे भी अपने साथ ले जाओ। पंडित ने दया खाकर रोहितास को भी अपने साथ ले जाने की हाँ भर दी और बदले में 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। अब राजा हरिश्चंद्र के पास 600 स्वर्ण मुद्राएं हो गई, लेकिन ऋषि विश्वामित्र के अनुसार अभी भी 500 मुद्राएं कम थी।
राजा हरिश्चंद्र ने खुद को बेचने का निश्चय किया। वहीं काशी के बाजार में हरिश्चंद्र ने खुद की बोली लगाई। वहां एक चंडाल ने 500 स्वर्ण मुद्राओं में हरिश्चंद्र को खरीद लिया। इस प्रकार विश्वामित्र का ऋण चुकाकर चंडाल के साथ चले जाते हैं। वहां हरिश्चंद्र को शमशान घाट में पहरा देने का काम दिया जाता है। वहां हरिश्चंद्र ने लोगों को रोते हुए चीखते हुए देखा। मुर्दे जल रहे थे, वहीं हरिश्चंद्र को पहरा देना था। वहां पर अंतिम क्रिया के लिए आने वाले लोगों से कर वसूलना और कफन के कपड़ों को हटाना, यह सब काम करना पड़ रहा था। मुर्दे के साथ आने वाले चावल और पिंडदान में आने वाले पिंड को खाकर हरिश्चंद्र को पेट भरना पड़ता था। रहना और सोना शमशान घाट में ही करना पड़ता था। इतनी विपदाओं के बाद भी राजा हरिश्चंद्र ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा और पूरी निष्ठा से अपने धर्म को निभाने लगे। एक दिन पंडित ने रोहितास को बाग में पुष्प लाने के लिए भेजा। रोहितास पुष्प तोड़ रहा था। तभी एक काला सांप रोहितास को डस लेता है। रोहितास का शरीर धीरे धीरे नीला पड़ने लगा और वो वहीं गिर गया। रोहितास को लगा कि अब उसका बचना मुश्किल है। तब चिल्लाकर आवाज़ लगाई कि कोई जाकर मेरी माँ को कहना कि रोहितास को सांप ने काट लिया है। थोड़ी देर बाद रानी तारामती को सूचना दी गई कि उसके पुत्र रोहितास को सांप ने डस लिया है। तारामती वहाँ से निकलने लगी। तभी पंडित ने रानी को रोक दिया और कहा, पहले ये अपना काम निपटा कर जाओ। रानी तारामती का दुर्भाग्य देखिए, बेटा मरा हुआ पड़ा है और वह उसके पास भी नहीं जा सकती। जब पंडित जी सो गया तब रानी दौड़कर बगीचे की तरफ गई। रानी रोहितास को देखकर रोने लगी। जब पंडित सो गया तब रानी दौड़कर बगीचे की तरफ गई। रानी रोहितास को देखकर रोने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों के डर से वह खुलकर रो भी नहीं सकी। अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए वहां कोई रोने वाला भी नहीं था। रानी तारामती ने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ा और रोहितास के शव को ढका। रानी ने रोहितास को गोद में उठाया और वहां से शमशान की तरफ निकल गई। शमशान में प्रवेश करते ही रानी तारामती फूट फूट कर रोने लगी। रानी की आवाज़ को सुनकर हरिश्चंद्र की नींद खुली और उठकर बोले, कौन है? राजा हरिश्चंद्र के सिर पर काला कपड़ा और हाथ में एक लकड़ी थी। शमशान की चिताओं की आग से हरिश्चंद्र बिल्कुल काले और भद्र हो गए थे। रानी ने उनको नहीं पहचाना और कहा, मैं रानी तारामती हूँ और यह मेरा बेटा है जिसको सांप ने डस लिया है। यहाँ अंतिम संस्कार के लिए आई हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने जैसे यह नाम सुना उनको कुछ कुछ याद आने लगा। क्या तुम उसी दुर्भाग्यशाली हरिश्चंद्र की पत्नी हो जो अपने पति और पिता होने के धर्म को नहीं निभा सका? रानी ने हरिश्चंद्र की तरफ देखा तो वह अपने दुख पीड़ा को भूलकर उनके चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी। राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती दोनों रोने लगे। रानी ने होश संभाला और कहा, स्वामी, हमारे पुत्र का अंतिम संस्कार करना है। राजा हरिश्चंद्र उठकर खड़े हुए और बोले, यहाँ अंतिम संस्कार के लिए तुम्हें पहले 1 टका कर देना पड़ेगा। रानी ने कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र ने रानी को कह दिया कि बिना करके यहाँ अंतिम संस्कार नहीं कर सकती। वह चाहे तो इसको गंगा में डाल सकती है। रानी ने अपनी साड़ी के पल्ले को फाड़कर हरिश्चंद्र को सौंपते हुए बोली, इसके अलावा मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। रानी का पीछा करते हुए गांव के लोग वहां आ पहुंचे। लोगों ने रानी तारामती पर इल्जाम लगाया कि वह गांव से चोरी करके यहाँ आई है। तभी चंडाल ने हरिश्चंद्र को तलवार थमाते हुए बोला कि इसकी गर्दन काट दो। तलवार को हाथ में लेकर राजा हरिश्चंद्र के हाथ रुक गए थे। रानी तारामती ने कहा कि आप अपने हाथ रोकिए मत, यह आपके मालिक का आदेश है। पत्नी अगर चली गई तो वापस आ सकती है, बेटा भी आ सकता है, लेकिन अगर एक धर्म नष्ट हो गया तो वापस लौटकर नहीं आ सकता। इसलिए आप अपने हाथ रोकिए मत और मेरी गर्दन काट दीजिए। समय की ऐसी करवट को देखकर पत्थर भी रो पड़े। तो फिर भगवान को वहां तो आना ही था। भगवान वहां आए और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र के हाथ को पकड़ लिया। राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि भगवान स्वयं उनको रोकने के लिए आए हैं। राजा हरिश्चंद्र उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उनको उठाया और गले लगाया। भगवान ने कहा, बहुत हुई तुम्हारी परीक्षा, तुम परीक्षा में सफल हुए, तुम एक सच्चे सत्यवादी राजा हो। राजा हरिश्चंद्र ने भगवान से कहा कि क्या आपको मेरे धर्म पर विश्वास नहीं था जो आपने इतना खेल रचाया? भगवान ने कहा कि मुझे तुम्हारी सत्यता पर पूरा विश्वास था, इसलिए मैंने तुम्हें चुना। तुम सत्य की परीक्षा में पास हुए। तुम्हारे जैसा सत्यवादी राजा न तो आज तक हुआ है न आगे कभी होगा। ये दुनिया तुमको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जानेगी।
भगवान ने मरे हुए रोहितास को जिंदा कर दिया। महर्षि विश्वामित्र ने उनको महल वापस सौंप दिए। पुनः राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती उस महल में रहने लगे और राजभोग भोगने लगे। ऐसा कहा गया है कि तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सत्य पर आधारित कहानी समझ में आई होगी और इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर बताएं और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी को आगे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर आप पहली बार पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं तो यूट्यूब चैनल कहानी सुनाओ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सत्य पर आधारित कहानी के साथ। तब तक